लू कीचंग भी जनरेशन 1 जो जनरेशन 0 की बाद ही जनरेशन है, और जो जनरेशन 0 ख़त्म होने के बाद उनकी छोड़ी हुई चीज़ों को पाने के लिए फाइट किया करते थे, जिसके लिए इसे नाम दिया गया जनरेशन वॉर का, जिसके अंदर एक एरिया हुआ करता था और उस एरिया पे कई स्ट्रॉन्ग फाइटर हुआ करते थे और उन सब स्ट्रॉन्ग फाइटर को हरा के उन पर राज करने वाले को किंग कहा जाता था और उन सब किंग्स को हरा देने वाले को लेजेंड कहा जाता था। आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, जनरेशन वॉर के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर कौन थे। इसके अंदर किंग्स भी आएगा और लेजेंड भी। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 ग्योम सोकजी, जो डिएगो का किंग था और उसके पास थी 3 मास्टरियाँ, यानी एंडोरेंस, स्पीड और टेक्निक्स की। उसका डिफेंस यानी आयरन फोर्ट्रेस पूरा जनरेशन 1 का स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस माना जाता है, जिसे तोड़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, मगर कई कैरेक्टर्स ने इसे तोड़ा भी है तो आगे की लिस्ट में। और ये एक बॉक्सर था जो नेक्स्ट लेवल स्ट्रॉन्ग था, मगर एक रात एक बंदे ने इसकी ऐसी की तैसी कर दी और इसे एक हॉकी खिलाड़ी बना दिया था। तुम जानते हो वो कौन है, जो इस लिस्ट में काफ़ी ऊपर है। तो चलो अब बढ़ते हैं नंबर 9 की ओर, यानी जीचैन कुबैक, जिसके पास दो मास्टरी थी, यानी स्पीड और टेक्निक की। तो आयरन ब्लेड नाम की टेक्निक का यूज़ क्या करता था, जिससे वो बड़ी से बड़ी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया करता था। वो कोरिया के सबसे बड़े एरिया का किंग था, यानी श्योल का, मगर एक रात लेजेंड की नाजायज औलाद आई थी और इसकी ऐसी तेजी कर दी थी, इससे उसका एरिया भी छीन लिया था। और उसके बाद एक लेजेंड ने की बेइज्जती कर दी थी, वो भी अच्छी तरीके से, जिससे ये और सदमे में आ गया और छोटे से एरिया किंग बन गया था और पुलिस मैन भी। मगर फिर एक रात फिर से एक प्रिजन ने लेजेंड ने इसको मार दिया था। तो कुल मिलाकर इसकी ज़िंदगी में हमेशा मरती रही है। तो चलो नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, जो है किंग मेकर जे। उसके पास थी 3 मास्टरी। तो मेरे साथ तुम्हें पहले नहीं पता है कि एक मास्टरी को पाना भी काफ़ी ज़्यादा रेयर बात होती है, गिना चुना बंदा ही एक मास्टरी को पा सकता है, और ये करेक्टर 1 से 2 मास्टरी नहीं पा रहे, ये 3 मास्टरी पा रहे हैं। जैन क्यूबैक ने 2 पाई थी, मगर टीम आगे जो बंदे उनका कम से कम 3 मास्टरी तो है। मैं कहाँ पे था, किंग मेकर जे के पास 3 मास्टर जो काफ़ी ज़्यादा रेयर है। इसके पास जो मास्टर उसका नाम है स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्निक, और ये एक प्री जनरेशन की लेजेंड का स्टूडेंट है। अगर उस मास्टर के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया गया है, इतना ही बताया गया कि वो भी एक लेजेंड था प्री जनरेशन का। और ये कैप्टन कोरिया भी है, जिसने एक प्री जनरेशन के टॉप टियर फाइटर टॉम ली को कुछ 1 मिनट कुछ सेकंड के लिए रोका था। टॉम ली ने इसको क्रोसन टाइटन बना दिया था। मगर तुम समझो, और टॉम ली वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और ये इसके सीधे सीधे भिड़ गया था, तो तुम समझ लो इसकी क्या हालत हुई थी। अरे वीक तो बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चलो नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, जो है किंग ऑफ हार्ट्स, यानी च्योंगजी युक, चियोलियोंग का किंग था। और उसके पास भी 3 मास्टरी थी, जो थी एंडोरेंस, स्पीड और स्ट्रेंथ की। और इसका पोटेंशियल कीचम में टॉप 5 और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल रखने वाले कैरेक्टर में से एक ही है पूरे के पूरे डुकीजम में। तो तुम समझो इसके अंदर कितना पोटेंशियल था। और ये प्री जनरेशन की लेजेंड यानी जिन मुजिन का स्टूडेंट था। जिन मुजिन कौन है तुम्हें नहीं पता, तो ये गैब्रोन किम का राइवल था, जिसके पास अपनी एक टेक्निक थी, यानी जिन मुजिन सीरियम, जो उसने च्योंगजी युक को सिखाई थी। च्योंगजी युक भी इसी टेक्निक का यूज़ क्या करता था फाइटिंग स्टाइल में। और ये एक लौता किंग है जिसने जेम्स ली को अच्छी से टक्कर दी थी, उसे बराबरी की फाइट भी लड़ी थी। हाँ, उस समय जेम्स ली वीक था, मगर फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था वो। कोई और दूसरा किंग उस समय उसके सामने भी लड़ नहीं सकता था। तो तुम समझ लो कितना स्ट्रॉन्ग था ये च्योंगजी युक। तो ये लिस्ट में तो नीचे क्यों, क्योंकि कई कैरेक्टर्स हैं उसके मरने के बाद इसे सरपास कर चुके थे अपने एक्सपीरियंस की वजह से, रीजन की इतना नीचे ही है। अगर जिंदा हो तो शायद ये टॉप 3 या टॉप 4 पे तो होता ही। तो चलो नंबर 6 की ओर बढ़ते, जो है जैग्योना, इंचियन का हाफ एज किंग, जिसके पास भी 3 मास्टरी हैं, वो है स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्निक की। और ये भी एक प्री जनरेशन लेजेंड का स्टूडेंट है, जो है यूगेंगा, और इसकी तारीफ खुद गैब्रोन किम ने की थी। तो तुम समझ लो यूगेंगा कितना स्ट्रॉन्ग था। इसने किक बेस्ड टैगोन सीखा था, जिसके अंदर किक्स का यूज होता है। इसने अपनी एक यूनिक स्किल भी बनाई थी, जो थी डेथ किक, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक थी। में ये अपनी 3 मास्टर का यूज़ करता है और 1 शॉट में एक कैरेक्टर को किल कर सकता है, अगर वो कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ना हो तो। इसी की प्री जनरेशन का एक लेजेंड यानी पेचोंजो। तो चलो नंबर 5 की ओर बढ़ते, जो है यूजेसियोन, एक और हाफ एज किंग इंचियोन का, जिसके पास शायद 4 मास्टरी थी। शायद मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 3 मास्टरी तो कन्फर्म इसके पास थी, यानी स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्निक की, मगर इसके पास एंडोरेंस की मास्टरी भी थी, क्योंकि ये स्टूडेंट यानी पेचोन जो उसकी जो यूनिक स्किल थी उसके लिए एंडोरेंस मास्टरी की जरूरत पड़ती है, और इसने और यूनिक स्किल सीख ली थी। शायद से इसके पास भी
एंड्योरेंस की मास्टरी है, मगर इसने कभी यूज़ ही नहीं की उसकी। और ये दो प्री जनरेशन लेजेंड का स्टूडेंट है, यानी यूगेंग हाओ पेचोनजो। और तुम पेचोनजो को कमज़ोर समझ रहे हो तो सुनो, शिनतारो ने खुद पेचोनजो को शिनगेन यामाजाकी से कंपेयर किया था। शिनतारो खुद गया था पेचोनजो को रोकने के लिए कि वो कोरिया नहीं आए प्री जनरेशन के समय, ताकि शिनगेन अपना काम आराम से कर पाए, क्योंकि पेचोनजो प्री जनरेशन के वॉर में इंटरफेयर करता तो शायद से कुछ गड़बड़ हो सकती थी। तुम समझ रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग है पेचोनजो। जिसकी तारीफ खुद गैब्रम किम ने की थी, मैं पहले ही बता चुका हूँ। उन दोनों का स्टूडेंट है। इसने यूगेंग हाओ से हैंड बेस्ड ताग्योन तकनीक सीखी थी, जिसमें हैंड का यूज होता है। और इसने पेचोनजो से उसकी यूनिक स्किल सीखी थी। और ये जैगोना से ऊपर क्यों है? क्योंकि जैगोना से हराया था। तो सुनो, जैगोना ने ये इसे तभी हरा पाया तब इसने खुद जैगोना को अपने आप हराने दिया था, क्योंकि पेचोनजो ने खुद कहा है जैगोना की यूनिक स्किल खाने के बाद भी जैगोना की औकात ही नहीं कि वो यूजे शोन को हरा दे। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जैगोना से, तो पर शायद से अभी मर चुका है और इसकी फुल पावर भी दिखाई नहीं गई हमें। तो चलो नंबर 4 की ओर बढ़ते, जो है किंग ऑफ जेलाडो यानी चांगशो दी व्हाइट क्रो। और ये पहला फर्स्ट जनरेशन कैरेक्टर है जिसकी चारों मास्टरी कन्फर्म है कि इसके पास है। और चारों मास्टरी कौन सी है? स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस और टेक्निक की। ये साथ से टॉम ली का स्टूडेंट भी है। तुम्हें नंबर 8 का किंग मेकर जे तो याद है, जिसे टॉम ली ने 1 मिनट कुछ सेकंड में ही हरा दिया था। क्या बोलते उसे भागना वाला टॉम ली से बच के, क्योंकि टॉम ली ने उसको क्लोचर टाइटन बना दिया था। उसी टॉम ली को उसने नहीं हराया नहीं था, उसका एक हाथ काट दिया था। एक फाइटर का हाथ काटना कितना मुश्किल बात है तुम समझ सकते हो। और ये असैसिन है, पैसा लेके लोगों को मारता है। कि फाइटिंग एक्सपीरियंस अभी तक बहुत ज्यादा दिखाई गई है, क्योंकि इसने बस यूआई डैनियल को देख के उसकी वीकनेस समझ लिया था, जो अभी तक कोई नहीं कर पाया उसकी वीकनेस समझने वाला काम। फाइटिंग एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल पे है। उसने ही प्री जनरेशन के एक और लेजेंड यानी जिन पार का अंगूठा भी काटा था। तो तुम समझ रहे हो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये शायद से नंबर 3 पे भी हो सकता था, शायद से नहीं, ये नंबर 3 पे ही होता, जैसे प्रॉपर टाइम मिल जाए नंबर 3 वाले कैरेक्टर को हराने के लिए। इसमें ये अपना जुगाड़ उगाड़ बैठा के उसे हरा सकता है। ये नहीं समझो नंबर 3 वाला कैरेक्टर कमजोर है, क्योंकि नंबर 3 पर जो है वो खुद गैब्रोंग किम यानी फिस्ट गैंग के लीडर का डिसाइपल है, यानी कोरिया का सेकंड सबसे बड़ा एरिया सियोल के बाद, यानी बुसान का किंग जिनरैंग दी वुल्फ, जो लिस्ट से अलग। बाकी फाइटर्स पास 3 से 4 मास्टरी है, मगर इस बंदे के पास सिर्फ 1 मास्टरी है, वो भी कन्विक्शन की, जो काफी रेयर मास्टरी होती है। ये खुद गैब्रोंग किम का डिसाइपल है, मगर गैब्रोंग किम ने इसे कुछ नहीं सिखाया है। ये खुद बचपन से खुद से सीखते हुआ है जो सीखा इसने। बस गैब्रोंग किम ने अपनी पावर के बारे में इसे बताया था और इसने उस पावर को अवेक कर लिया, जिससे ये गैब्रोंग किम का ही डिसाइपल बन गया, जो है ट्रू डिसाइपल ऑफ गैब्रोंग किम यानी फिस्ट गैंग का लीडर का डिसाइपल। और ये ऐसा बंदा जिसने पहली बार किटे किम जैसे मॉन्स्टर का एंडोरेंस तोड़ा था, जिसने नंबर 9 वाली कैरेक्टर यानी जिचेन कुबैक को इजीली हरा दिया था। उस कैरेक्टर का एंडोरेंस तोड़ा था। उसके किटे किम ने खुद कहा था उसने अपने एंडोरेंस कभी कम ही नहीं किया था इसके सामने, फिर भी इसने उसे अच्छी तरह तोड़ा था शुरू में, जो एक काफी बड़ी बात है कि किटे किम एक ऐसा मॉन्स्टर है जो शायद से गैब्रोंग किम को भी सरपास कर चुका है, शायद इसे बोल रहा हूँ मैं। किसी 40-50% की पावर को ही गैब्रोंग किम और शिनगेन के लेवल पर रखा गया है। तो तुम समझ लो किटे किम कितना स्ट्रॉन्ग था। उस कैरेक्टर को उसकी फुल एंडोरेंस को तोड़ना तो कर सकता है, वो था दी वुल्फ जिनरैंग, जो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए मॉन्स्टर को भी तोड़ सकता है, मगर फिर भी ये हार गया था। और ये बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, और इसने 2 किंग्स को हरा दिया था, वो भी आराम से। इसने पूरी एलाइड गैंग को भी आराम से हरा दिया था। अगर किटे किम नहीं आता ना, ये उनसे भी कबर उधर ही खून चुका होता। तुम समझ सकते हो किटे किम तक काइंड कैरेक्टर है, इसने एक वुल्फ से बच्चों को बचा लिया। तो चलो अब आते हैं नंबर 2 और 1 पे। और मैं इन दोनों में डिसाइड नहीं कर पा रहा कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन्हें भी प्रीडिक्ट कर लिया होगा वो कौन थे, तो तुम ही डिसाइड करो उनमें से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो पहला है दी मॉन्स्टर किटे किम, तो फिस्ट गैंग के लीडर गैब्रोंग किम का खुद बेटा है, जो कोरिया के सबसे बड़े एरिया का किंग है यानी सियोल का, और पूरे मैक्सिको कार्टेल का लीडर। उसने लिस्ट के 2 कैरेक्टर को आराम से हरा रखा है, यानी जिनरैंग और जेन कुवैक को। उन दोनों को इसने लो मिड भी फिट कर रखा है, और इसने गैब्रोंग किम को ही मार रखा शायद से। और इसने ही एक प्री जनरेशन लेजेंड को, जिसके पास उसका खुद का पाथ है यानी जिन पार्क को मार रखा है, वो भी फुल पावर को बिना यूज किए, जिसमें वो अपने पाथ का कुछ ही सेकंड का यूज करता है। और मैं बताऊं भूल कैसे गया, इसके पास खुद का पाथ है और 2 मास्टरी, शायद से 2 मास्टरी ज्यादा भी हो सकती है, मगर
दिखाए दो मास्टरी गई है, उसकी पाथ ही पावर डार्कनेस यानी डिस्पेयर। और तुम्हें इस पाथ के बारे में जानना तो मेरी इस वीडियो जरूर देख लेना। मित्रों में पता ही होगा जो अपने पाथ पे चलता है बहुत सब पिनिकल ही होते हैं, और ये उस रेल में रहता है जिस रेल में गैब्रियल किम और शिनगेन जैसे लेजेंड थे, जो गैब्रियल किम के इतने पास था और शिनगेन के साथ फाइट की थी। उस बंदे ने इसे गैब्रियल किम और शिनगेन के लेवल पर रखा है, जबकि अभी फुल पावर का यूज भी नहीं कर रहा था। और दूसरा कैरेक्टर है जो उसकी इक्वली है, और मैं पहले बोला तुम ही डिसाइड करो इनमें से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। किम या लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन, इसने सारे किंग्स को हंट किया था नेक्स्ट सिंगर क्रैश के। सिर्फ छियोंगजी को नीचे ज्यादा टक्कर दी थी, मगर उस समय इसने फुल पावर अवेक भी नहीं की थी। हाँ, उसने बस टक्कर ही दिया था, हराया नहीं था। शायद से वो हरा भी नहीं पाता इस लेजेंड को, क्योंकि इस बंदे ने हर एक लेजेंड को हंट किया है, हर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को हंट किया है। और ये भी था पार्ट गैब्रियल किम को मारने में, और जो इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोग इसे हैकर कहते हैं। तो तुम समझ रहे हो किस लेवल पे है जेम्स ली। और तुम इन दोनों कैरेक्टर में से डिसाइड करो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं चलता हूँ, यानी बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।